बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 इंपॉर्टेंट ख़बरें आज के व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े के और असम्बलियों के तहलील होने के हवाले से है। अबूरी सेटअप बनाने के हवाले से इस वक्त गौर जो है वो शुरू हो चुका है कि अबूरी सेटअप क्या होगा, कब ये जो हुकूमत है इसका ख़ात्मा होगा। और यहाँ तक भी कुछ चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि अबूरी सेटअप को लीड कौन करेगा। कुछ नाम भी सामने आ चुके हैं। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब जो हैं, जो कि एक्सटेंशन की शायद उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन उनको एक्सटेंशन तो नहीं मिलने जा रही। बहरहाल जाते जाते उन्होंने एक अहम फ़ैसला इलेक्शंस के हवाले से दिया है। 3 हलकों के हवाले से NA 154, 81 और 79। इस फ़ैसले भी कुछ डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि ये फ़ैसला भी बज़ाहिर कैसे एक किस्म की सहूलतकारी है इस चुनतखब हुकूमत के लिए। और आखिर में नाज़रीन, ओन चौधरी और सलमान अकरम राजा, इन दोनों का जो क्लैश था, इस क्लैश के हवाले से एक अहम रिपोर्ट सामने आ गई है और लाखों वोटों के अंदर बेज़ाब्तगियाँ करने का जो इंकशाफ है वो भी हुआ है। सलमान अकरम राजा साहब तो वैसे ही ये नशिस्त जीते हुए थे, उनके पास सबूत भी मौजूद थे, अदालतों से उन्होंने रुजू भी किया हुआ था, लेकिन कोई अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। बहरहाल इस अहम रिपोर्ट के हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आपको जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो देता चलूँ जी कि हुकूमत के अंदर इस वक्त ये जो डिस्कशन है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ को इस वक्त ये मशवरे भी दिए जा रहे हैं, इवन के मुस्लिम लीग नून के अपने सीनियर रहनुमाओं की जानिब से, कि आप हुकूमत छोड़ दें, हुकूमत से इस्तीफ़ा दे दें या असम्बलियाँ तहलील कर दें और इमरान खान साहब को जो हुकूमत है वो आप बनाने दें। रीज़न क्या है इसकी? रीज़न ये है जी कि इमरान खान साहब को इसलिए आप हुकूमत बनाने दें ताकि ये जो महंगाई का इस वक्त तूफ़ान आया हुआ है, जो बिजली के बिलों में जो एक टैक्सेस का इजाफ़ा किया जा रहा है, तनख्वाहों पर जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, ओवरऑल मुल्क की जो इकॉनमी है इस वक्त जो उसकी सूरत हाल है, तो बेहतर यही है कि अगर इमरान खान साहब को इन हालात में हुकूमत दे दी जाए तो इमरान खान साहब भी इन हालात का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और कुछ अरसे के बाद, 2-3 सालों के बाद जब चीज़ें को संभाल नहीं पाएंगे तो अवाम के अंदर जो इमरान खान साहब का एक परसेप्शन है और इस वक्त इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी और अवाम भी जो है वो इमरान खान साहब से वो बददिल होना शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद हम जो है वो वापस एंट्री करें और फिर जो इंतखाबात हों उन इंतखाबात में हम हिस्सा लें और फिर उसके बाद जो हुकूमत है, अगर तब हम कायम हुकूमत करेंगे तो तब हमें अवाम की जो सपोर्ट है वो भी हासिल होगी। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत है वो छोड़ दी जाए और इस बात का कभी इम्कान है कि किसी भी वक्त या तो शहबाज शरीफ साहब खुद इस्तीफ़ा दे देंगे या नवाज़ शरीफ के कहने पर इस्तीफ़ा दे देंगे या असम्बलियाँ जो है वो तहलील कर दी जाएंगी। और इस दौरान अबूरी सेटअप के हवाले से भी जो गुफ्तगू है वो की जा रही है कि ठीक है, अगर मौजूदा सेटअप नहीं चलेगा या इस मौजूदा सेटअप को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर इस सूरत हाल में जो अबूरी सेटअप होगा उस अबूरी सेटअप को कौन लीड करेगा और कितने अरसे तक वो जो अबूरी सेटअप है उस सेटअप को चलाना है। तो इस हवाले से भी कुछ जो नाम हैं वो गर्दिश कर रहे हैं और इनमें एक जो बड़ा नाम गर्दिश कर रहा है वो शायद खकान अब्बासी साहब का है। शायद खकान अब्बासी साहब के हवाले से ऑलरेडी जी मुस्लिम लीग नून को वो छोड़ चुके हैं, अपनी अलहदा से जो जमात है वो बना चुके हैं और उनकी जो परसेप्शन है वो भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव ही है अवाम के अंदर। खैर इस वक्त तो परसेप्शन उस तरह से देखा जाए तो ओवरऑल सिर्फ इमरान खान ही है अवाम के लबों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद जो शायद खकान अब्बासी हैं वो ज़रा ताकतवर हलकों के भी करीब समझे जाते हैं। मुस्लिम लीग नून में भी इस वक्त वो नहीं है क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून ही जो है वो अवाम की नज़रों में ज़ेर ताब भी है और साथ ही साथ जो पीपल्स पार्टी है उसने भी चूँकि ख़ुद को साइडलाइन किया हुआ है तो सारे का सारा मलबा नून लीग पर ही डला हुआ है। खैर ज़िम्मेदार तो असल नून लीग ही है। बहरहाल शायद खान अब्बासी को इस हवाले से एजी है कि वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं और मुस्लिम लीग नून उन्होंने छोड़ी है, इस सेटअप का भी वो हिस्सा नहीं बने। तो इस चीज़ को देखा जाए तो शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये शायद खकान अब्बासी जो हैं वो एक्सेप्टेबल भी होंगे। तो बहरहाल जी इस अबूरी सेटअप को हो सकता है कि लीड करने का उनको कहा जाए, उनका जो नाम है वो इस वक्त गर्दिश कर रहा है। बहरहाल जी ये इस वक्त हुकूमत के अंदर जो सिचुएशन है वो बन चुकी है। इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं वो वैसे ही
बुरी सेटअप के हवाले से नहीं कह रहे कि 2 महीने के अंदर हुकूमत गिर जाएगी या दिसंबर तक ये जो हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा, नया जो सेटअप है वो आ जाएगा। तो ज़ाहिर सी बात है बैकडोर पर जो कुछ मामलात चल रहे हैं उसकी कुछ डिटेल्स तो आप साथ मैंने शेयर कर दी हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी इस किस्म के जो बयानात थे वो दिए जा रहे थे। तो बहरहाल जी देखें अब अबूरी सेटअप ये कब कायम होता है, लेकिन इस हवाले से अभी से ही जो ऐवान है वहाँ पर जो गुफ्तगू है वो की जा रही है। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से देनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जी आज 3 हलके NA 154, NA 81 और NA 79 इन 3 हलकों के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला आया है। इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ जी। इन तीनों हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो इन तीनों हलकों में जीते थे। और हुआ क्या था जी कि जो लीगी रहनुमा थे इन तीनों हलकों में उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था कि ये तीनों हलकों में दोबारा से जो गिनती है वो की जाए, क्योंकि उनके मुताबिक ये हलके वो जीते हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन हलकों में दोबारा गिनती की और दोबारा गिनती के बाद मुबैना तौर पर जो क्लेम भी किया जा रहा है PTI की तरफ से कि वही काम हुआ, जाली फॉर्म 47 जो है और फॉर्म 45 वो जारी हुए और इनमें फिर मुस्लिम लीग नून के जो तीनों रहनुमा थे उनको कामयाब जो उम्मीदवार है वो करार दिया गया। इस फैसले के अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार तीनों उन्होंने रुजू किया था लाहौर हाई कोर्ट से। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला था इसे कालादम करार दे दिया था। और फिर उसके बाद जब ये हुआ तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के अगेंस्ट तीनों लीगी रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और आज फ़ैसला सुना दिया गया है। पहले काफ़ी टाइम तक फ़ैसला महफूज रखा गया और आज महफूज फ़ैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था उसे ही कालादम करार दे दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला था इसे बहाल कर दिया। यानी कि आप देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा गिनती के हवाले से रुजू कर रही है। फॉर्म 45 का मामला ट्रिब्यूनल्स में कितने अरसे से वो पेंडिंग है, लेकिन यहाँ पर बज़ाहिर सहूलतकारी फ्राहम की जाती है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से भी इस तरह का जो फ़ैसला है वो सामने आता है। और फिर उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स देखें अभी तक वो ठप ही हैं, उनकी तरफ से कोई जो काम है वो कंटिन्यू नहीं किया जा रहा। और उसका क्यों कंटिन्यू नहीं कर रहे, अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो PTI के पास सबूत भी मौजूद है, तो फॉर्म 45 के मुताबिक नशिस्तें उनको वापस मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PTI की तो नहीं सुन रहा, लेकिन एक जमात की जो बज़ाहिर सहूलतकारी कर रहा है और इस मुंतखब हुकूमत को बनाने में जो बज़ाहिर पूरा का पूरा किरदार है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसका एक बड़ा सबूत ये भी है कि देखें इन तीनों हलकों में दोबारा गिनती करके और फिर ये तीनों हलके मुस्लिम लीग नून को दे दिए गए। किस लेवल तक धांधली हुई है एक रिपोर्ट भी सामने आई है, लाखों वोटों को कैसे उनमें बेज़ाब्तियाँ की गई हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आपको फ़ैसला बताता चलूँ जी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तीनों जो नशिस्तें हैं वो लीगी रहनुमाओं को दे दी हैं, यानी कि इन तीनों को बहाल कर दिया गया है और 3 नशिस्तें इनकी मज़ीद अब बढ़ गई हैं पार्लियामेंट में। और ये नशिस्तें पहले आज़ाद उम्मीदवारों की थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ गया, तो इसका मतलब है कि ये अब तीनों जो नशिस्तें हैं वो अब वापस लीगी रहनुमाओं को मिल गई हैं। इन 3 हलकों में जी NA 154 हैं, NA 81 है और NA 79 गुजरावाला के ये कुछ हलके हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये फ़ैसला सुनाया है। जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने इस फ़ैसले से इख्तलाफ किया, 2-1 से ये जो फ़ैसला है वो आया। तो ज़ाहिर सी बात है चीफ साहब और जो दूसरे जज साहब थे उनकी अक्सरियत थी, तो फिर इस वजह से ये जो फ़ैसला है वही प्रिवेल करेगा। तो ये जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा आज जो फ़ैसला है वो दे दिया है। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि पत्तन की एक रिपोर्ट सामने आई है। इससे पहले नवाज़ शरीफ के हलके में भी पत्तन की रिपोर्ट सामने आ चुकी है और अब ओन चौधरी और सलमान अकरम राजा का जिस हलके में मुकाबला था जहां पर ये दोनों आमने सामने थे, इस हलके में पतन की ये रिपोर्ट सामने आई है और ये हलका बनता है NA 128। तो आप हैरान हो जाएंगे कि NA 128 में किस तरह से बड़ी जो बेज़ाब्तियाँ हैं वो की गई हैं। ओन चौधरी तो बिल्कुल भी पॉपुलर लीडर कोई नहीं है, उल्टा इमरान खान के मुखालिफ थे और शायद इसी बात का ही इनको ये सिला दिया गया हो कि आप खान के मुखालिफ हो गए हैं, आपने गवाही दे दी है तो आपको ये जो नशिस्त है वो दे दी जाए। और आप देखें कि कोई 2.25 लाख के करीब जो वोट है ओन चौधरी ने उस हलके से NA 128 से हासिल किया। ये एक नामुमकिन सी बात है। सलमान अकरम राजा जो है वो क्लियरली ये जो हलका था वो जीते हुए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मुबैना धांधली हुई और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने नताइज जारी किए, फॉर्म 45 जो उनके हैं उनमें जिस तरीके से कटिंग हुई, यानी कि कई हलकों में तो टर्नआउट 100% से भी ज़्यादा है।
तो ये सारी अननेचुरल सी बातें, ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन इस तरीके से हुआ। और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिन्हों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें वापस लेने के लिए तो बड़ी रिकाउंटिंग और उसके बाद हक में फ़ैसला दे दिया लीगी रहनुमाओं के, तो ये जो फॉर्म 45 का मामला, इतने बड़े बड़े सबूत हैं, इनके ऊपर वो आंख बंद किए हुए हैं। बहरहाल जी कुछ इंकशाफात आपके सामने रखता हूँ जी। एक तो ये जी इस पतन की रिपोर्ट में सामने आया है कि 1 लाख वोटों की जो बेज़ाब्तगियाँ हैं वो सामने आई हैं। अब आप देखें कि किसी भी हलके के अंदर लाखों वोट ही होते हैं, मतलब किसी भी हलके में ऐसा नहीं होता कि कोई करोड़ से ज़्यादा वोट हो गया हो, ऐसा नहीं होता। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भी हुए हों तो लाखों की तादाद में जो वो कोई 2, 4, 5 लाख, 8 लाख इस तरह का जो है वो वोट हो सकता है। तो एक हलके में तादाद ही लाखों में है और वहाँ पर अगर लाख वोटों की बेज़ाब्तगी की जाए तो जो जीत का मार्जिन होता है वो तो इतना ही होता है कि कुछ हज़ार वोटों से कोई उम्मीदवार जो है वो जीत गया, या ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 वोटों से कोई उम्मीदवार जीत गया है अभी तक जो चीज़ें सामने आई। लेकिन इस हलके में आप देखें कि इस हद तक बेज़ाब्तगी की गई, यानी कि ओन चौधरी को जितवाने के लिए 1 लाख वोटों की जो बेज़ाब्तगी है वो करना पड़ी और वो उनके पलड़े में डालना पड़ा। और फिर इसके अलावा और जो प्री पोस्ट धांधली वगैरह हुई और तब जाके उनको ये जो नशिस्त थी वो दी गई। अब ये पतन की रिपोर्ट है जिसमें ये इंकशाफ हुआ 1 लाख वोटों की बेज़ाब्तगी। तो आप इससे समझ जाएं कि ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है इससे हुकूमत क्यों डर रही है और वो क्यों ये चाहती है कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। उनको एक्सटेंशन मिलती है तो फिर जो उनकी हुकूमत है वो चलती रहेगी। लेकिन इनका ये जो प्लान है, जब ये नाकाम हुआ और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और 8 जजेस जो थे वो डट कर खड़े हो गए, उन्होंने आईन और कानून के मुताबिक चीज़ें की, फ़ैसले दिए, कादी साहब की एक्सटेंशन खटाई में पड़ गई, तो फिर उसके बाद जो है वो अब अबूरी सेटअप की भी बातें हो रही हैं। और अब ये कह रहे हैं जी कादी साहब के जाने के बाद 8 फरवरी के इलेक्शन चैलेंज होंगे और उन इलेक्शन में जो है फिर हमारी हुकूमत गिरेगी। तो जाहिर सी बात है इनको पता है कि ये चुनतखीब है और जाली फॉर्म 45 और 47 के ज़रिए ये आए हैं, तो इसीलिए इस किस्म की जो बातें हैं ये वो कर रहे हैं। आप देखें 1 लाख वोट जो हैं वो अब कम तादाद नहीं होती, अच्छी खासी ये तादाद है जिसमें ये किया गया है। फिर इसी तरीके से जी टर्न आउट के हवाले से जी बताया गया कि बहुत सारे हलके ऐसे हैं कि जहाँ पर टर्न आउट कौमी असम्बली का 80% और जो सूबाई असम्बली है वहाँ का टर्न आउट 40% है। यानी कि एक शख्स जिसके 2 वोट होते हैं वो कौमी असम्बली में भी वोट कास्ट करता है, कौमी असम्बली का भी और नेशनल असम्बली का, सूबाई असम्बली का भी वोट वो कास्ट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ जी कि 40% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ कौमी असम्बली का ही वोट दिया और सूबाई असम्बली का उन्होंने वोट ही नहीं दिया। ये भी एक नामुमकिन सी बात है। तो इससे भी जाहिर होता है कि मतलब है कि 50% से ज़ायद जो वोट हैं उनमें यहाँ पर जो खुर्द-बुर्द है वो की गई, इसीलिए ये जो टर्न आउट है उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क है। अब देखें ना कि 80% कौमी असम्बली का टर्न आउट और 40% सूबाई असम्बली का टर्न आउट में बहुत भी अगर डिफरेंस हो कौमी और सूबाई असम्बली के अंदर तो वो 5-7% हो सकता है, या ज़्यादा भी कर लो तो 10 कर लो, लेकिन ये भी नामुमकिन सी बात है। मतलब असल में 2-3% ही होता है, लेकिन 40% से 50% से भी ज़ायद जो टर्न आउट है जी उसमें फ़र्क आ रहा है। फिर इसी तरह से जी जो है वो एक पोलिंग स्टेशन तो ऐसा है जहाँ पर टर्न आउट 100% है, यानी कि उस पोलिंग स्टेशन में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो वोट कास्ट करने के लिए ना आया हो, किसी को कोई बीमारी नहीं थी या किसी ने कोई वोट कास्ट नहीं किया, ये भी नामुमकिन सी बात है। नवाज शरीफ के हलके में तो ऐसा हुआ था जी कि टर्न आउट ही 102% हो गया था। तो ये तो वो सबूत हैं जो कि चीख खुद बता रहे हैं कि इन हलकों में धांधली हुई है, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब खामोश हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या ज़ाहिर करती हैं, और जो कुछ अभी तक उनका किरदार रहा है आवाम को सब कुछ मालूम है कि कौन क्या कर रहा है, किसने क्या जो सहूलतकारी है वो की। फिर इसी तरीके से जी 33% पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जी NA 128 में जहाँ पर जो टर्न आउट है वो 90% है, और ओवरऑल जो इलेक्शंस का टर्न आउट रहा है जी वही कोई 45-50% है, और हलके में भी इसी तरीके से है। तो ये कुछ पोलिंग स्टेशन में 90% कैसे हो सकता है? तो ये वो सारी धांधली है जो कि अब खुलकर सामने आ रही है। इंटरनेशनल इदारे जैसे कि पतन हैं उनकी जानिब से ये जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रहे हैं, और वो ये उनकी रिपोर्ट्स बता रही हैं कि किस तरीके से धांधली हुई है। और ये रिपोर्ट्स भी कोई ऐसी नहीं है कि इसमें बड़ी कोई आपको सबूत या एफ़र्ट कुछ इस तरीके से करने पड़े हों कि सिर्फ आपके पास ही इंफॉर्मेशन हो। आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का रिकॉर्ड उठाइए, वेबसाइट से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आपको मिल सकता है, या फॉर्म 45 को आप खाली उठा लें, सिर्फ उनका जो आप कैलकुलेशन है खाली वो कर लें, क्योंकि ये कैलकुलेशन की बुनियाद के ऊपर दिए गए हैं कि इतने % हलकों में ये हुआ, इतने % हलकों में ये हुआ, और जो रिज़ल्ट सामने आए थे वो नामुमकिन से सिर्फ और सिर्फ आपने उनका
जो है वो एनालाइज उनको करना है, उनकी सिर्फ़ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, जमा तफरीक करनी है, सिंपल सी चीज़ें करनी है और आपके सामने ये जो सारे रिज़ल्ट्स हैं वो आ जाएंगे। तो इसलिए इसमें कोई मतलब देखेंगे इस तरह की भी धांधली नहीं हुई कि कोई ऐसे सबूत फ्राहम किए जाएँ कि भाई ये चीज़ हुई है या कोई वीडियो सबूत आप दें। आपने जस्ट जो रिज़ल्ट्स हैं वो लाकर सामने रखने हैं और रिज़ल्ट्स को आप कैलकुलेट करें और ये जो सारी धांधली है वो आपके सामने आ जाएगी। तो बहरहाल जी ये कुछ इस वक्त हो रही हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं। बहरहाल देखें अब जो अबूरी हुकूमत है वो कायम कब की जाती है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।